नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प होती जा रही है। अभी तक नीतीश कुमार इस उम्मीद में थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको एनडीए का चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट घोषित करेगी, यानी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 2 दिन का दौरा हो गया। इस दौरे से उनको काफ़ी उम्मीद थी। प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने पटना में तो रोड शो नहीं किया, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री के साथ वो रोड शो में भी शामिल रहे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। और इधर चिराग पासवान ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, और चिराग पासवान कह रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों में कई बार कह चुके कि उनकी पार्टी अगर चाहेगी तो वो चुनाव भी लड़ेंगे, खुद भी चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन विधायक का चुनाव लड़ेंगे। इससे ये साफ जाहिर है कि चिराग पासवान के इरादे क्या है। और चिराग पासवान अगर ये इरादा अपना जता रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसके पीछे उनकी पार्टी तो खैर है ही, उनकी पार्टी तो उन्हीं के इशारे पर चल रही है। लेकिन खुद चिराग पासवान किसके इशारे पर चल रहे हैं, इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से, लगभग 1 साल से वो किनारे लगाने में लगी हुई है। और नीतीश कुमार इस उम्मीद में है कि उनको चुनाव जीतने पर फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने दिलो दिमाग में ये बैठा चुकी है कि कुछ भी हो जाएगा, नीतीश कुमार को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। उनको महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे भी नहीं बनाना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उठाकर और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। वो नीतीश कुमार को पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य से बाहर करने का प्लान बना चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार अभी इस उम्मीद में है और वो भी अपने कुछ पासे चलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार शांत बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत मतलब इन चीज़ों का नहीं रह गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी घुसपैठ कर ली कि अब उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं रह गया है। यही नहीं, वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार की पार्टी का जिस तरह से समर्थन ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने, संसद में उससे वोट करवा लिया, उसके बाद पार्टी के जो माइनॉरिटी सेल के नेता थे, चाहे वो एमएलए एमएलसी हों या फिर बड़े नेता हों, संगठन के पदाधिकारी हों, उन सब ने लगभग ये मान लिया। कई तो छोड़कर चले गए और जो नहीं भी गए हैं तो वो बिल्कुल छोड़ने की कगार में है। पार्टी से उनका अब कोई बहुत वास्ता नहीं रह गया है। अब की बार गठबंधन में वो किधर जाते हैं, पार्टी छोड़ते हैं या फिर जनता जेडीयू के साथ ही रहते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग, और न ही माइनॉरिटी क्लास का अब कोई वोट जनता दल यूनाइटेड को मिलने जा रहा है, ये भी स्पष्ट हो गया। क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ उनसे उम्मीद की गई थी, उनको कहा गया था कि आप इसका विरोध करिए, लेकिन उन्होंने आखिरकार खुलकर इसका समर्थन कर दिया। अब ये साफ है कि नीतीश कुमार का क्या भविष्य होने जा रहा है चुनाव में। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या करने जा रही है, इसमें अब कोई बहुत दुविधा नहीं रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि उसके पास बिहार में कोई इतना बड़ा फेस नहीं है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके या फिर उसको चीफ मिनिस्टर का एक कैंडिडेट उसको घोषित किया जा सके। बड़े नेता थे सुशील कुमार मोदी, लेकिन अब वो नहीं रहे। अब उनके बाद कोई जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है उसमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। फर्स्ट लाइन तो तैयार ही नहीं होने पाई बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पर, वो कभी सरकार बना नहीं पाई और इसी उम्मीद में है कि इस बार वो सरकार बना ले। लेकिन दुविधा ये है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई फेस नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसको आगे करके वो चुनाव लड़ सके। दूसरी बात, इस एनडीए सरकार में, बिहार में जो एनडीए सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी बराबर की भागीदार है, बल्कि बराबर से क्या, विधायक भी उसके पास ज़्यादा है और उसके पास मंत्री भी ज़्यादा है। लेकिन सरकार की नाकामी, जिस तरह से सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बुरी तरीके से घिरी हुई है सरकार। सुशासन की पूरी पोल खोल दी अभी मुजफ्फरपुर की घटना ने। किस तरह से एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको एक गंभीर स्थिति में मुजफ्फरपुर से
रेफ़र किया जाता है पटना में, पीएमसीएच जो पटना का एम्स है, लेकिन वहाँ उसको इलाज नहीं मिल पाता है। तो ये सारी बातें, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सुशासन की पोल खोल कर रख रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नेतृत्व अभी चुनाव तक नीतीश कुमार के ही हाथ में रहेगा और नीतीश कुमार की छवि दिनों दिन खराब होती चली जाएगी, ऐसा उसको लगता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि इसमें भागीदार भारतीय जनता पार्टी भी है, और भागीदार ही नहीं है बल्कि इस समय नीतीश कुमार जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी नीतीश कुमार कार्रवाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो भी फैसला कर रहे हैं, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का ही दरअसल फैसला है। उसी का सारा कुछ किया धरा है, ये सबको पता है। लेकिन चूंकि लीड कर रहे हैं सरकार को नीतीश कुमार, तो जाहिर सी बात है कि उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों उन्हीं को मिलेगा। तो बीजेपी इसी कोशिश में है कि जितनी अलोकप्रियता नीतीश कुमार की होती वो होती रहे, और भारतीय जनता पार्टी फिर ऐसे मौके पर उनको किनारे कर भी दे कि भाई अब ये सरकार चलाने लायक नहीं रह गए हैं, और जिस तरह से वो लगातार हरकतें करते दिखाई पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रही हैं और उसको वहाँ पर मजबूती दे रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और इन सब के बीच में उसके पास अपना कोई नेता नहीं है। तो चिराग पासवान को आगे करके अब बीजेपी उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है, नीतीश कुमार को चुनौती देना चाहती है। और जिस तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव चिराग पासवान ने अलग होकर लड़ा था, उस सब ने देखा उसने कैसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन गई, नीतीश कुमार उम्मीद से आधी सीटें भी नहीं पा पाए, और आखिरकार एक ये तय हो गया कि अब अगले चुनाव तक जनता दल यूनाइटेड समाप्त प्राय हो जाएगी। आज वही परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त होने की स्थिति में दिख रही है। अब चिराग पासवान ने जो एक फ्रंट खोला है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे पूरी तरह से लगी हुई है, ये पूरी उसी की रणनीति का हिस्सा है, ऐसा लोगों का कहना है। और दिखाई भी पड़ रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हुआ वो सब ने देखा। तो चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने का पूरा नुकसान जनता दल यूनाइटेड को हुआ, और पूरा फायदा उसका किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को। आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चिराग पासवान को उपकृत भी किया, ये भी सबने देखा। उनके चाचा की पार्टी जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, उसको निकाल बाहर किया और चिराग पासवान को अपना लिया। तो अब चिराग पासवान एक बार फिर उस भूमिका में हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में दिखाई पड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार को पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य से बाहर करने की कोशिश में लगे हैं। एक बात और, चिराग पासवान इस मामले में एक दूसरा खेल भी खेल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अपने पिता रामविलास पासवान की तरह वो भी एक बार मौसम वैज्ञानिक बनते हुए, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अलग चुनाव लड़ने की जो उन्होंने घोषणा की है, तो वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी आंख दिखा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी इस रणनीति का हिस्सा नहीं है कि उन दबाव बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने का, और नहीं अगर भारतीय जनता पार्टी उनको उनके मन मुताबिक सीटें देती है, तो उन सीधे तौर पर वो दिखाएंगे कि हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, विकल्प खुले हुए हैं, हम दूसरे गठबंधन में भी जा सकते हैं। तो इस दबाव में उनको कम से कम 10-20% भी सीटें अगर उनकी बढ़ जाती हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदे की बात होगी। तो एक नया मोर्चा खोलकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों की धड़कनें बढ़ाई हैं चिराग पासवान ने, और अपने लिए उन्होंने राजनीतिक विकल्प खुले रखे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।